शुभ आगमन है। मिलन की लगन में मगन आज मन है। उससे जुड़ी है राहों में अपलक निगाहें गड़ी है। धड़कन की तारें उससे जुड़ी है राहों में अपलक निगाहें गड़ी है। घड़ी ये बड़ी दे रही सुख सघन है। घड़ी ये बड़ी दे रही सुख सघन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है। मिलन की लगन में मगन आज मन है। से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा। युगों से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा। ना कोई दूजा मेरा प्राण धन है। से सृष्टि सजने लगी है, वरदानों की वृष्टि होने लगी है। दृष्टि से सृष्टि सजने लगी है, वरदानों की वृष्टि होने लगी है। महका चमन चहका हर अंजुमन है। महका चमन चहका हर अंजुमन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है। मिलन की लगन में मगन आज मन है। पुलकित पवन है ये कुंजित गगन है। प्रभु की प्रतीक्षा में सारा भुवन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है। मिलन की लगन में मगन आज मन है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। शांति। तो ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज गीत से तो सबको समझ आ गया होगा कि आज ये गीत लगाया, आज शिव बाबा का आना है।
Recording in progress. को पता भी होगा, तो जब बाबा ने आना होता है, शाम का टाइम एक फिक्स होता है, तो उस दिन हम क्या करते हैं, बाबा को सारा दिन अपने पास बुलाते हैं कि बाबा आ जाओ। ये हम सब आज, ठीक है, कि ऊपर से परम धाम से बाबा नीचे उतर रहे हैं, ब्रह्मा तन में आ गए और मेरे सामने। ये अनुभव बार बार आज हम करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम करते हैं तो पूरा दिन हम बाबा को बुलाते हैं, तो हमारा रात का जो शाम के समय का जो है 6:30 to 7:30 रहता है ना, एक हमारी स्थिति बन जाती है और तब हमको एक्सपीरियंस होता है। बाबा को बुलाया, हर घंटे में एक बार हम बाबा को अनुभव करते रहे, अपने कर्मों में भी बाबा साथ में है कि बाबा आज तो आपके साथ मिलन मनाना है। और फिर जब वो टाइम आता है, उस टाइम पे आपको बाबा का जो अनुभव होता है वो बहुत पावरफुल होता है ना। जैसे पहले भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ, जब बाबा आते हैं, दादी के तन में आते हैं, तो दादी के थ्रू वो हमको दृष्टि देते हैं 10 मिनट। जो दृष्टि देने का समय है उसको हमने बहुत पावरफुली अनुभव करना है कि बाबा मुझे दृष्टि, और बाबा की दृष्टि कैसी होगी। हम सब कितने लकी हैं कि बाबा कैसे, भगवान कैसे अवतरित होते हैं और कैसे वो चलते हैं, वो कैसे देखते हैं, वो कैसे खाते हैं, हम सब कुछ देखते हैं। हम सब उसको अनुभव करेंगे, ऑनलाइन ही सही, पर हम कर रहे हैं ना अनुभव। एंड उस टाइम पे अपनी कोई कमी हम बाबा को दे देंगे, बाबा आपको दे दिया, और उसका ऑपोजिट अपने लिए ले लेंगे, ठीक है। किसी के अंदर नर्वसनेस है, किसी के अंदर ज्यादा बोलने की आदत है, जो हमको, जो हमारा अंदर अवगुण की प्रवेशता है, जो हमें परेशान करता है, हम उस अवगुण को बाबा को दे देंगे और ऑपोजिट ले लेंगे। जैसे अगर ज्यादा बोलने की आदत है तो मैं साइलेंस का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। साइलेंस कहाँ की? अंदर की। अंदर की साइलेंस होगी, वैसे ही कम बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलने में कई बार हम जो कहते हैं ना, आई पुट माई फुट इन माई माउथ, वो हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो भी कोई हमारे को अपने अंदर कमी लगती है, किसी को कुछ, किसी का कुछ होता है ना। और एक कमी अगर समाप्त होती है तो दूसरी कमियां भी ऑटोमेटिक समाप्त होती हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं भूतों की बहुत यूनिटी है, उसी तरह गुणों की भी बहुत यूनिटी है। एक गुण आया, दूसरा ऑटोमेटिक आया, ठीक है। तो 5 से 6 बजे तक सूरज भाई का क्लास होता है, उसमें वो आपको बताते हैं कि आपको बाबा को कैसे अनुभव करना है। उसको जरूर सुनना, बहुत अच्छी क्लास होती है। वो थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं, 2 मिनट अनुभव कराते हैं, फिर 2 मिनट बात करते हैं, फिर 2 मिनट अनुभव कराते हैं। वो 5 to 6 में आपको भेज दूंगी, लाइक एवरी टाइम। और 6 to 6:30 फिर बड़ी दीदियां वगैरह उस स्टेज पर बैठकर योग करती हैं और बाबा का आह्वान करती हैं और भोग लगता है। तो एक बहन है जो बड़ी दीदी हैं, जो भोग लगाती हैं, वो संदेशी हैं, शी इज अ ट्रांस मैसेंजर। तो वो बाबा को भोग लगेगा, उसके बाद बाबा आते हैं और दृष्टि देते हैं। तो अपना अब अंदर जो प्रवेश हुआ वागुन है, अपना तो नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो तो रावण का दिया हुआ है, मेरा तो है ही नहीं। मैं उसको वापस बाबा को देती हूँ। फिर उस, जब तक नेक्स्ट बाबा आते हैं, उस अवगुण को हमें रोज बाबा को देते जाने। अगर उसका ख्याल भी आए या हमारे अंदर वो फिर प्रवेश करे, बोलो नहीं नहीं बाबा, ये तो हमने आपको दे दिया। फिर से गुस्सा आ गया, फिर से ज्यादा बोल लिया, फिर से साइलेंस में नहीं रह पाए, जो भी नर्वस हो गए, फियर में आ गए, वो बार बार फिर मेरे अंदर है ही नहीं, ऐसे पक्का करना है, ठीक है। क्योंकि बाबा कहता है जब तक आप उस चीज को, हर वरदान को और कमजोरी दी है, उसको हमें रिविजन का जल डालना है, ये है। तो आज हम बाबा के मिलन को ऐसे अनुभव करेंगे और जितना हो सके साइलेंस में रहेंगे।
आप रियलाइज करोगे आधे से ज्यादा समय जो हम बात करते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं। आप सबको पता ही होगा, है ना? कई बार हम फालतू में बोलते रहते हैं ना, कुछ भी बोल दिया, नर्वस हो गए तो बोल दिया, गुस्सा आ गया तो बोल दिया। वो सारी बातें हमको नहीं करनी है। मुख का मौन और मन का मौन, उस आपको मुख के मौन के द्वारा आपका मन का मौन ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है? जो बाबा कहता है वाणी से परे जाने की आदत डालो। वाणी में आना जितना इजी लगता है, वाणी से परे जाना उतना सहज लगे। वो है मेरे परम धाम की स्थिति। क्योंकि मैं कहाँ की निवासी हूं? परम धाम की। इस शरीर में आई हूं, इस शरीर को यूज करती हूं, पर ये जो मेरा जीवन है इस शरीर को यूज करने का, ये टेम्पररी है। मेरा परमानेंट एड्रेस है परम धाम। ये शरीर मेरा टेम्पररी एड्रेस है। इस चीज को, इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिस करेंगे। आज जरूर इसको प्रैक्टिस में लाना ही है। चलिए, तो आज की मुरली 15 दिसंबर की, और आज ब्रह्मा बाबा का जो है शरीर का जन्म आज के दिन हुआ था। दादा लेखराज जिनको बोलते थे, तो उनका बर्थडे भी है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के जन्म का दिवस है, और ऐसे ही दिन शिव बाबा का आगमन है। तो बाबा ने सार में बोला, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो गैलप कर लो। तो ऊंच पद मतलब जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट है ना, ऊंच पद पाने का आधार पढ़ाई है। तो जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो कैसे पढ़ता है? सब पॉइंट्स बताएं। अच्छा स्टूडेंट लगन से, लगन, बहुत लगन से पढ़ते हैं, एकाग्र होके, मन से। एकाग्रता, ये पॉइंट्स लिखो। लगन, एकाग्रता, और क्या करता है अच्छा स्टूडेंट? हमारे में से कई टीचर्स भी हैं। क्या करता है अच्छा स्टूडेंट? बाबा को बुलाकर उसके बाद फोकस, फोकस, और रेगुलर होता है ना? रेगुलर, रेगुलर होता है, रेगुलर होता है, फोकस्ड होता है, लगन से पढ़ता है, और जो पढ़ा है सारा दिन उसका मनन करते रहना है। मनन करता है। ओके, और मैं लौकिक पढ़ाई की बात कर रही हूँ। तब तो हमें शिव बाबा का ज्ञान नहीं था। रिवाइज करता है दीदी, जो भी पढ़ता है रिवाइज उसको करता है, रिवाइज, रिविजन का जल डालता है। और उसका लक्ष्य क्या होता है? कि मुझे 100% लेना, 99.9 भी नहीं लेना, है ना? आज की डेट में तो यही है ना। आज की डेट में तो 100 प्लस भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं? जब परसेंटाइल लेते हैं तो 100 प्लस पहुंच जाते हैं, है ना? तो उसका ये एम होता है। तो अगर मैं अच्छा स्टूडेंट हूं और मेरा आधार ये पढ़ाई है, तो बाबा ने कहा है या ऊंच पद पाना है, तो मेरा एम क्या है? 100% हूं मैं, संपूर्ण बनना है मुझे, 100% बनना है। तो मेरा अटेंशन उस ही प्रमाण होगा, है ना? जो ढीला ढाला स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? पास हो जाओ, थोड़ी बहुत चीटिंग भी कर लेंगे तो पास हो जाओ, बस किसी तरह वो परसेंटेज मिल जाए जिससे हम पास होते हैं। 33% होती है ना, कई यूनिवर्सिटीज में 40 होते हैं, कहीं में 50 होती है, पर वो कहते हैं बस पास कर दो, एक मुझे वो सर्टिफिकेट मिल जाए कि मैंने ये क्लास पास करी। तो ऐसे को क्या मिलेगा? कौन सा पद मिलेगा? प्रजा का पद। आ जाएंगे। वो जो लक्ष्मी नारायण है, उनकी पूजा कैसे होती है? उनका संपूर्णता का प्रमाण क्या है? आज दीदी ने बताया कि वो संपूर्ण बने। जब उनकी पूजा होती है तो कैसी पूजा होती है? लक्ष्मी को जब बुलाते हैं दिवाली पर, पूरी सफाई होती है ना?
और लक्ष्मी को कितना सजा सजाया दिखाती है। बार बार बाबा दीदी ने क्या बोला कि बार बार उनके वस्त्र बदलते हैं। उनकी जो स्थूल रूप में दिखा रहे हैं वो उनके चरित्र की निशानी है कि इतनी रेवरेंस है। और उनको जो भोग लगाते हैं 56 भोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस तरह के सर्व गुणों से संपन्न वो आत्मा बनी ना। तो जो संपन्न बनना है वो कैसे? जब हमारा पढ़ाई पर 100% अटेंशन रहेगा तब। और याद की यात्रा पर उतना ही हम जो हमारे को पढ़ाई में बताया जाता है, हम प्रैक्टिकल में हमने जो करना होता है, हमें प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है वो ज्यादा नर्वस करता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर सामने खड़ा होता है। तो हम कहते हैं प्रैक्टिकल में अच्छा सा हो जाए, मेरा वाइवा अच्छा हो जाए, मेरी प्रैक्टिकल कॉपी अच्छी हो जाए, है ना। तो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम क्या है? याद की यात्रा। हमने कितना बाबा को याद किया और किस किस स्थिति में किया, कितनी एफर्ट करी उसके लिए। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, हम अपनी चेकिंग करें। हम सब अभी करते हैं अपनी चेकिंग। हमने जितना भी टाइम अपने लिए फिक्स किया है, हम आधा घंटा बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे या 2 घंटा बैठेंगे, जो भी आपने फिक्स किया। क्या लगता है टाइम देखते रहते हो? ओह टाइम हो गया, टाइम हो गया, ये चेक करो। दूसरा, जब हम याद के लिए बैठते हैं तो उस समय मुझे कौन सी चीजें याद आती हैं? ये बस ये किसी तरह खत्म हो जाए। बाबा ने बोला करना पड़ेगा, दिल नहीं लग रहा। परम धाम जाकर दिल लगता है? वहां जाने के लिए क्या मैं आत्मा तड़पती हूँ कि मुझे जाना है, अभी अमृत वेला है, बस उठना है। उठे, नींद भी आ रही है तो भी उठे और बैठ गए, और अच्छा लगता है कि हमने बाबा की आज्ञा मानी, है ना। अगर ये हम सारी चीजों पर ध्यान देंगे। और एक और उसका मैं प्रमाण बताती हूँ। जब उठने लगते हैं योग से तो वो स्लोली उठते हैं। जो झटके से उठ रहा है मतलब योग नहीं लगा। आप देखो कि जब कलेक्टिव मेडिटेशन भी हॉल्स में होती है ना, कोई झटके से फटाफट कहते चलो भाई सब काम खत्म है, समेटो, चलो उठो भागो, है ना। और कोई आराम से उठ रहे होते हैं क्योंकि उनका उसमें मन लगा होता है। मैंने जो देखा ना, जैसे आश्रम से भी उठते हैं ना तो जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी खाने के लिए पहुंच जाओ, अभी खाने का टाइम हो गया, है ना। और जो आराम से उठ रहे होते हैं ना, उनको ना खाने की, ना धक्के की, ना किसी चीज की कमी महसूस होती है। वो ऑटोमेटिक उनके सामने आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर धैर्यता है और ऑटोमेटिक पेशेंस आ जाती है ना। जब हम पेशेंटली कोई भी चीज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है हम सबको पता है। हम सब ने कभी कभी पेशेंटली किया है, कभी कभी इम्पेशेंटली किया है ना। तो जब हम याद की यात्रा में है, इट बिल्ड्स इन सो मच पेशेंस कि हमारे को वो लंबी लाइन जो होती है ना खाने के लिए, कई बार अभी जब था ना एनुअल डे, बहुत लंबी लाइनें थी। लंबी लाइन में खड़ा होना भी कोई बड़ी बात नहीं लगती, और हमको महसूस होता है कि वो जल्दी फिनिश हो गई। दूसरे चाहे कह रहे हो ये कितनी देर से खड़े। तो अगर हमको महसूस नहीं हो रहा तो फर्क क्या पड़ता है? आई एम हैप्पी। जैसे हमने कितनी बार बात करी है, हम कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? फॉर हैप्पीनेस। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी फॉर हैप्पीनेस, आई गो टू कॉफी शॉप फॉर हैप्पीनेस, आई मीट फ्रेंड्स फॉर हैप्पीनेस, एंड वी मीट हियर ऑल्सो फॉर हैप्पीनेस, बिकॉज इट गिव्स मी हैप्पीनेस, सो आई एम हियर, अदरवाइज आई विल नॉट बी हियर, राइट। तो उस पाथ पर हम सभी हैं, हम सभी लाइक माइंडेड हैं, पर हमने, बाबा ने कहा है उतना गैलप करो, हमने उसको स्पीड बढ़ानी है बिकॉज वी आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम। तो हम मेरे को अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना है। फिर बाबा ने आज मुरली में बीच में बोला, लास्ट सो फास्ट जा सकते हो, लास्ट वाला फर्स्ट आ सकता है अगर वो अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दे। लेट अस नॉट बी लाइक दैट रैबिट, तेज भागे फिर रुक गई, अभी तो बहुत कर लिया, बाकियों ने कितना किया। नहीं, टॉर्टोइज की स्पीड छोटी थी
पर उसने कॉन्स्टेंटली अटेंशन दिया। सो मतलब उसके इतने फिजिकल रूप में ना जाके उसकी कॉन्स्टेंसी को हमको बनाए रखना है कि दिन में मेरे पास बहुत सारे काम है, मुझे बैंक भी जाना है, मुझे पैसे निकालने हैं, मुझे घर चलाना है, मेरे घर में कोई बीमार है मुझे उसको भी देखना है, खुद की कोई बीमारी है उसको भी अटेंशन देना है, पर मेरा अटेंशन अपने ऊपर पड़ा है तो मैं गैलप कर रही हूँ। गैलप तो हम फिजिकल रूप से धरती पर करते हैं, बाबा कहते हैं गैलप भी नहीं, उड़ना मीन्स द पॉइंट क्या बाबा इज मेकिंग कि अपनी स्पीड को बढ़ाओ, तेज करो। क्योंकि क्यों बाबा बोल रहे हैं हमें? क्योंकि हम उसको कर सकते हैं, नहीं तो बाबा हमको नहीं बोलेगा। हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम कर सकते हैं हम, और बाबा ने ये भी बोला किसी का नहीं देखना वो कितने साल से है, आप 6 दिन से हो डजंट मैटर, आप 4 महीने से हो डजंट मैटर, कर सकते हैं, तभी वो बोल रहे हैं। एंड बाबा डजंट लाई, बाबा हर चीज संपूर्ण सत्य बताता है। उसने बोला गैलप करो मतलब मैं कर सकती हूँ, बस अपने आप को ये बोल दो एंड हो जाएगा। ये सब आप अनुभव करना। आज से ये सोच लो, मुझे अभी इस न्यू ईयर का रेजोल्यूशन अभी बना लो कि भी मेरे को तो गैलप ही करना है, उड़ के दिखाऊंगी। क्यों बाबा कहता है उड़ना? क्योंकि आत्मा जब उड़ती है, बाबा कहते हैं रॉकेट से भी तेज उड़ती है, तो हम कितनी भी स्पीड से चल सकते हैं। आपने अनुभव किया होगा जब सेकंड का भी बाबा के साथ का अनुभव होता है परम धाम का, वो कैसा अनुभव होता है? कैसा होता है? जस्ट 1 सेकंड बहुत पावरफुल होता है, बहुत सुख, पावर मिलती है और ऐसे लगता है कि इसके बिना क्या है, कुछ नहीं, नथिंग इज बियॉन्ड दिस, ऐसे लगता है ना। तो जब हमारे को वो प्राप्त है, हमने अगर एक बार ही कर लिया, हम 100 बार ही करेंगे, पॉसिबल, राइट? इसी के साथ जो लिंक्ड है वो है हमारा वरदान। उसको देखें। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भाव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियां क्या होती हैं? जो बोन्स ऑफ डेड, लेफ्ट ओवर आफ्टर द अंतिम संस्कार जब होता है, जो अंतिम संस्कार में क्या करते हैं? जलाते हैं, है ना? जलाना मतलब उसका स्वरूप बदल देना। तो जब हम पुराने संस्कारों को जला देते हैं तो हम संपूर्ण बन जाते हैं। तो बचता क्या है? मैं आत्मा, है ना? ये इसके ऊपर भी हम योग भी करेंगे। तो हमको अपनी फिर संपूर्णता का अनुभव होता है। जब मैं विदाउट बॉडी हूं तो मुझे संपूर्णता अनुभव। क्यों? क्योंकि आत्मा किसी चीज से फिर उसका लगाव झुकाव नहीं होगा ना, तो उसको अनुभव करना कि शरीर का संस्कार हो गया, बच गई मैं आत्मा, शरीर को जलते हुए देखा, तो मुझे अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, लास्ट डे एंड देन आई गो अप एंड एक्सपीरियंस। हम करेंगे अभी, ठीक है? तो ये एंड में करेंगे क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा स्पेशली ये अंतिम संस्कार वाला जब योग करते हैं ना, पहले भी शायद आप लोगों के साथ किया है, उसके बाद तो बिल्कुल ही बोलने का मन नहीं करता, है ना? तो संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले, तो हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कैसे करेंगे? बाबा के पास जाएंगे, बाबा को टच किया, बाबा के पास बैठकर हम देखेंगे बाबा के साथ नीचे हर आत्मा को बाबा की किरणें पड़ रही हैं और सब अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, ताकि पूरा ग्लोब जो है वो सुख से भरा हुआ। समान और संपूर्ण भाव, तो समान भी बनेंगे और संपूर्ण भी बनेंगे, ठीक है? तो समान बनना मतलब संपूर्ण बनना। समान किसके समान बनना है? बाबा के समान। कौन से बाबा के समान? शिव बाबा के शिव समान। बाबा, ओनली शिव बाबा, ब्रह्मा ऑल्सो ब्रह्मा। फॉलो ब्रह्मा बाबा को बैक करना है और बनना है शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को कैसे फॉलो करते हैं हम?
और शिव बाबा को कैसे फॉलो करते हैं? ब्रह्मा बाबा को हम अपने जीवन में शरीर को यूज करते हुए फॉलो करेंगे, है ना? क्योंकि जब शरीर को यूज करेंगे तो हम देखेंगे ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपनी स्थिति को प्राप्त किया, फरिश्ता बनकर हर कर्म किया। और बनना तो बिंदु है, बिंदु में बिंदु है ना, पूरा हमारा ज्ञान क्या है, बिंदु। तो बिंदु बनेंगे शिव बाबा के साथ, ठीक है ना? तो जो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जब कमी कमजोरी नहीं है तो उज्जवल है ना? जैसे किसी चीज के ऊपर आपके लाइट का शेड है या लाइट का बल्ब है, उस पर मिट्टी आ गई तो पूरी तरह से लाइट नहीं निकलती ना, सफाई हो गई तो ब्राइट निकलता है। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाते हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। हमारा नया जन्म हो गया ना, ज्ञान का जन्म है, तो हम पुरानी बातों को फिनिश कर दे, उसके अंदर तो हमें जाना नहीं। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। अस्थियों को पानी में डबोते हैं ना, तो हम संपूर्ण स्थिति का सागर, जब मैं संपूर्ण बन जाऊंगी तो वो पुरानी बातों को यूज करने का मन नहीं करेगा, कहेंगे समान और संपूर्ण। तो जब हम किसी चीज को यूज करते हैं बार बार तो वो एक्टिव हो जाती है। जब हम उसको यूज नहीं करते तो वो क्या होती है, वो इनएक्टिव हो जाती है ना? जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम कोई मसल्स को यूज कर रहे हैं। सपोज हमने बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं करी, जब उन मसल्स को यूज करते हैं तो वो पेन करते हैं, राइट? और जब हम उन मसल्स को बार बार यूज करते हैं फिर वो हमारे को साधारण लगता है, इजी लगता है, ऑर्डिनरी लगता है। तो अब हमने वी आर यूजिंग द न्यू मसल्स, सारे गुणों के मसल्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पुराने वाले मसल्स हैं उनको यूज करना बंद कर देंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे। द्वापर से हमने क्या किया, हमने उन गुणों के मसल्स को यूज करना धीरे धीरे बंद कर दिया, वो इनएक्टिव हो गए, मर्ज हो गए हैं पर मर्ज है। अब हम उनको यूज करेंगे, है ना? कल शुभकामना किया था ना सबने, राइट? जी जी, है ना? तो वो मसल को यूज किया ना, यूज करके सुख मिला ना। जिसने यूज किया वो अपना एक्सपीरियंस बताए। कोशिश करी, but some people are so irritating that I just became very difficult. But I kept saying God bless, but मन से नहीं निकल रहा था, सच बताऊं। ओके, चलो करने से। और कल ही सबसे ज्यादा चैलेंज, आई एम अमेज्ड कि जैसे सोचा कि आज ये करना है, उसी दिन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से चैलेंज आया, and I had to keep telling myself to please send good vibes. I was so annoyed and upset, but I kept telling myself कि please send good vibrations. या तो सोचेंगे मत उनके बारे में या उनको अच्छा सोचो उनके बारे में। ओके, तो आपको कैसा लगा जब आपने उसको ट्राई किया? क्योंकि हाँ, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। It was like, part of a normal day, and there was absolutely no brooding over it, no stress at all. It finished by the end of the day. ना, और किसी का कोई अनुभव है जो शेयर करना चाहता है? I think very similar. और I मतलब बहुत ज्यादा नहीं किया, but किया throughout the day थोड़ा थोड़ा। तो शाम को when, as she said, some challenge came up, तो I felt I was more peaceful than I would normally have been. And of course, while जब भी तो whenever you say किसी को भी God bless you, तुम्हारा भला हो, that way, तो it's like तुम अपने आप को कह रहे हो। By evening one starts feeling कि मैं ये ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने आप को ही बोल रही हूँ, शायद मुझे ही सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अच्छा लगा ना। दूसरी बात, ये आपने एक दिन ट्राई किया, अब अगर आज रोज करो तो आदत बन जाती है ना, तो स्थिति बनेगी। स्थिति मतलब थोड़े समय की, अवस्था मीन्स निरंतर। तो जो हमारी बड़ी दीदियां हैं, हमारे को उनके पास जाके अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उनकी अवस्था है निरंतर।
ठीक है ना। तो इसका मतलब इस मसल को मुझे और यूज करना है। और आपका ये भी एक्सपीरियंस जरूर हो रहेगा, आप देखना, इसको करो, करते चलो, कि जो व्यक्ति मेरे सामने चैलेंज बन के आ रहा है वो चैलेंज फिनिश हो गया, पर थोड़ा समय करना पड़ेगा। देखो, हमने उन आत्माओं के साथ अपने नेगेटिव वाले संस्कार को बड़ी देर से यूज किया, तो उनका भी तो नेगेटिव वाला मर्ज हुआ पड़ा है, तो उसको समाप्त, आपने उस चीज को करा से 100 टाइम्स नेगेटिव वाली को, और अच्छी वाली को करा 0.1 टाइम, तो आप डिफरेंस तो है ना, तो असर कितना होगा? 0.1 ही होगा ना। और वो भी जिस हिसाब से किया, जिस स्थिति से किया, और उसका भी असर आपको लग रहा है। आप सोचो अगर आप निरंतर करते रहोगे तो क्या होगा? फिर उनका ये शुभ भावना वाला संस्कार जागृत हो जाएगा, और वो जो इम्बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस में आ जाएगा। बाबा ने बताया ना, मीन्स हो सकता है आप एक दिन करके फील कर रहे हो, अब आप इसको आदत बनाओ, ठीक है। और अपनी हमारे को चेकिंग और सूक्ष्म करते चले जाएंगे संकल्पों के लेवल पे। मैं एक मुरली अभी पढ़ रही थी, उसमें था कि ये जो बाबा बोलते हैं ना, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, ठीक है। बहुत पावरफुल सेंटेंस है। बाबा ने बोला ये भी मध्यम पुरुषार्थ है, मीडियम, पावरफुल नहीं है। पावरफुल है जैसा संकल्प मैं करूंगा वैसा वातावरण बनाऊंगा। तो आप अगर शुभ संकल्पों का वातावरण बनाओगे तो जो चैलेंज है वो आएगा कैसे? आएगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। जब हम एक नेगेटिव संकल्प क्रिएट करते हैं, हम उस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर वो आता है। जितना पावरफुली मैं नेगेटिव सोच रही हूँ उतना पावरफुली वो आएगा, और जितना पावरफुली मैं एलिवेटेड, पॉजिटिव भी नहीं, एलिवेटेड सोच रही हूँ, उतना पावरफुली वो एलिवेटेड थॉट जाएगा, वातावरण को बदलेगा। तो वो आना भी चाहेगा तो वो आ ही नहीं पाएगा। आज इसके ऊपर मनन चिंतन करना, और जब आए ऐसा सिचुएशन बाबा को बुला लो। ये भी आदत हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम समान और संपूर्ण बनेंगे। जिसके साथ रहेंगे उसके जैसे बन जाएंगे, संग का रंग लग जाएगा। 4 पिलर्स में से संग तो एक पिलर है ना हमारा, ब्रह्मा कुमारियों का क्या पिलर है? एक संग, एक डिवाइन वर्च्यूज, एक शुद्ध अन्न, है ना। इन सबको तो हमें अपने अंदर समाना है ना। तो संग बाबा का और शुभ संकल्पों का संग, तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। तो हम क्या, आज हमारे लिए ये रहेगा कि मेरे जैसे संकल्प वैसे मेरा वातावरण बन रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये अपनी चेकिंग करो, मैं कहाँ नेगेटिव हो गई, ठीक है। इसका तो हम करेंगे ही योग। और दूसरा स्लोगन पढ़ लेते हैं, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। इसके साथ ही कनेक्टेड है ना। पुराने संस्कार क्या है? विस्तार। पुराने संस्कार मीन्स रावण के संस्कार, मीन्स नेगेटिव संस्कार, वो तो सारा विस्तार में ही लेके जाएगा। क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सब आ जाएगा। तो उसको जब हम समाने की समा लेंगे तो इट इज लाइक मैजिक, देन इट वर्क्स वंडर्स। और इन सब को छोड़कर हमने एक संकल्प किया, सबका भला, तो कैसे होगा? क्रॉस हो गया सारा और इमर्ज हो गया एक पावरफुल संकल्प, लाखों करोड़ों नेगेटिविटी को समाप्त करता है। वन एलिवेटेड थॉट इज फार मोर पावरफुल, फार मतलब पदम गुना उसका पावर है देन अ नेगेटिव थॉट। ये बात है, ठीक है। हमारी वो प्रोटेक्शन की जैसे शील्ड होती है ना एक, ठीक है। एक तो पॉइंट और ले लेती हूँ, फिर योगी करेंगे। कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है? क्यों? बाबा ने बोला ड्रामा का राज, और मेरे को याद आया कि ये ड्रामा के ऊपर ही
हम सबके बहुत प्रश्न रहते हैं कि ड्रामा रिपीट होगा, ड्रामा कल्याणकारी कैसे है, इतना कुछ गलत हो रहा है। तो आज मैं पूछती हूँ सबका ड्रामा के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो अभी लेते हैं। बाबा ने बोला वो अगर आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ के आप बाकी चीजों को करो। क्या होता है ना कि जब एक पॉइंट हमें समझ नहीं आता, अगर हम उसके ऊपर फंस जाते, हम फंस गए, तो व्हाट हैपेंस, हम उसी को चिंतन कर रहे हैं और जो हम पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे में शक्ति है, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ना इधर के ना उधर के कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। पर अगर हम एक सिंपल सी चीज को अडॉप्ट कर लिया, बहुत छोटी सी कोई पॉइंट है, जैसे बाबा ने बोला मैं आत्मा आंखों के पीछे बैठी हूं, हमने इसको एक अच्छे से कर लिया तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। फिर वो जो और महीन बातें हैं, जो और सटल चीजें हैं, उनको अपने अंदर समाने की, अंडरस्टैंडिंग की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। तो अब मैं पूछती हूँ, ड्रामा की क्वेश्चन है, सिप्पी आर यू देयर? Because she had a lot of questions on drama. और किसी का कोई क्वेश्चन है? आरती बहन? चलिए, किसी का नहीं है। और किसी का? ओके, शी इज राइटिंग दैट स्टिल इंट्रिग्स मी। ओके, सो बाबा ने आज क्या बोला है? उसको छोड़ दो और बाकी चीजों के ऊपर फोकस करो। उसकी गुह्यता ऑटोमेटिकली अब हमारे को अंडरस्टैंड, बट आई कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर थिंग्स मोर इम्पोर्टेंट। यस, सो आज बाबा ने बोला यू आर ऑन द राइट पाथ, सो गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक फॉर डूइंग दैट। बाबा ने क्या बोला कि अगर ड्रामा पर छोड़ देंगे तो पानी भी नहीं पी सकेंगे, खाना भी नहीं खा सकेंगे, हम कहेंगे खाना खुद चला जाए, खाना को चबाने का काम भी खुद हो जाए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो ये रहा। सो एक और पॉइंट मैं ले लेती हूँ, उसके बाद आप सब बताना कोई पॉइंट लेना है तो, फिर हम एंड में योग करते हैं। बाबा ने बोला वो है रामराज, ये है रावण राज। रामराज की क्या विशेषता होगी? रामराज मीन्स, राम यहाँ पे हम शिव बाबा को बोल रहे हैं। एक राम जो घट घट में, एक राम जो नाम का राम, एक राम त्रेता का राम, एक राम जो सबसे न्यारा, वह है शिव बाबा, भगवान जिसको बोलते हैं, सुप्रीम सोल जिसको बोलते हैं। उनका राज मतलब जो सतयुग त्रेता है। सतयुग त्रेता का राज और द्वापर कलयुग में अंतर क्या है? Totally opposite, everything organized, everything peaceful, everything perfect. मेन क्यों है वो सब ऑर्गेनाइज, परफेक्ट, पीसफुल? कैसे होता है? सोल कॉन्शियसनेस में है भैया, सोल कॉन्शियसनेस। ओके, और मन संपूर्ण सतयुग में, त्रेता में, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, हमारी कलाएं घटती हैं। क्यों? क्यों? बॉडी कॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, ठीक है। पर हम जब सोल कॉन्शियस हैं, बॉडी कॉन्शियस एक पार्ट है, एक धर्म, एक राज, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन। देयर इज नो वैरायटी। जब वैरायटी आती है, ड्युअलिटी आती है, तब वो कॉन्शियसनेस होती है, ये कि वो। राम राज में वी डोंट हैव अ ड्युअलिटी ऑफ थॉट, दैट इज व्हाई वी आर पीसफुल। अब आप देखो हमारी ड्युअलिटी किस किस चीज में आती है। आप सुबह से रात तक देखो हमारी कैसे संकल्पों की ड्युअलिटी आती है। चेक करो अपने आप को। अमृत वेला 4 बजे उठूं कि 4:15 उठूं? शुरू वहां से हो जाता है। ओ मुरली सुननी है, चलो रिवीजन वाली क्लास के बाद सुन लें कि पहले सुन लें। अपने को हम ऑप्शंस देते हैं ना, ठीक है। और जैसे खाने भी लगे हैं, ये खाऊं कि वो खाऊं, सेब खाऊं कि संतरा खाऊं, ये इसमें भी ड्युअलिटी आ जाती है। पर जब एक होता है, देयर इज नो ड्युअलिटी।
आई डू एग्जैक्टली व्हाट आई शुड बी डूइंग। और जब ड्युअलिटी आती है तो इट ब्रिंग्स डिस्टर्बेंस। इतनी सी चीज ना, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर करना है ना, सोचते रहोगे ओ ये खा लेंगे वो खा लें, फिर कोई और कुछ ऑर्डर करता है, आप कुछ करते हो, सोचते हो मैं वही खा लेती, ये इससे बेटर। बहुत सिंपल बात है, हम सोचे इससे कुछ नहीं हो रहा पर डिस्टर्बेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये आप अगर देखोगे ना, बहुत सारी बातों में ड्युअलिटी है। तो जब एक होता है तो कोई सेकंड संकल्प आता ही नहीं। जैसे रामराज में क्या है, रामराज सत्युग त्रेता में क्या है, आई ग्रो राइस, यू ग्रो दाल, I don't and you don't have my rice, I'll automatically give it to you। मेरे को ये संकल्प भी नहीं आता कि मैं दे रही हूं, कि इट इज ऑटोमेटिक कि मुझे देना है, बिकॉज आई हैव दिस सो आई हैव टू गिव। गिविंग का जो संस्कार है वो बहुत पावरफुल है। और जिसके पास दाल है वो कहते हैं मेरे को ये देना ही है, तो बैलेंस बन गया, एक ही तरह का संकल्प है। सो द थॉट प्रोसेस इज वेरी शुद्ध, शुभ, पावरफुल। तो नेगेटिव है ही नहीं, इसलिए दुख है ही नहीं। दातापन का संस्कार जो हम अभी बनाते हैं कि मुझे तो देना है ना। अब जैसे अब हम ये जैसे क्लास करते हैं, है ना, हम जब जाते हैं आश्रम, हमारी इतनी सेवा होती है, हम जाते हैं, पूछेंगे क्या खाओगे, अच्छा आपको ये सूट नहीं करता, चलो हम आपको वो ला देते हैं। कोई भी बात हो, ना नहीं करेंगे, वो हाँ ही करने का उनका एफर्ट रहता है। ना अगर किसी वजह से कोई चीज ना कर सके, दे फील सो सॉरी फॉर इट। इतनी सेवा कर रहे हैं, उनको नहीं लगता हमने इनकी इतनी सेवा की। नेवर नेवर, which that is what drew me to this। and कोई नहीं मांगेगा ये कर दो वो कर दो, मतलब तो हम करेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ तो। आए हैं मीन्स हम सेवाधारी, हम करेंगे, फुल स्टॉप, है ना। सो ये हमें याद रखना है कि हम दाता बन गए मीन्स एक की याद, एक धर्म, एक राज। जब एक की याद में अब रहना सीखेंगे, तभी एक धर्म और एक राज की जो होती है, जैसे पटरी पर चलेंगे, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो सब गड़बड़ हो जाती है ना, एक्सीडेंट होता है। तो पटरी पर चलने का तरीका है एक, है ना। और एक मीन्स एक के हमने कितने सारे वर्जन सुने थे, बताए, हम उनको देख लें जरा। एक रस, जब एक ही तरह के संकल्प होंगे, शुभ और शुद्ध होंगे, तो एक रस तो होंगे ही ना, सिमिलर होंगे, तो उसमें कोई ड्युअलिटी ही नहीं होगी। और एक के साथ क्या लगता है, एकांत मतलब एक के अंत में शिव बाबा के साथ की याद में। और एक के साथ क्या लगता है, एक नामी, इकोनॉमी किस चीज की, संकल्पों की। एक्स्ट्रा संकल्प क्रिएट नहीं करेंगे और फालतू नहीं होगा, ऑटोमेटिकली व्यर्थ नहीं होगा। एक रस, हाँ, एक रस अभी लिया हमने। ऐसे जो भी चीज एक से लगेगी ना, यू विल सी इट ब्रिंग्स यू डाउन टू लेस थॉट्स, इट ब्रिंग्स यू डाउन टू इकोनॉमी, इट ब्रिंग्स यू एकांत। हाँ, अभी वो लिया, आई थिंक यू कुडंट हियर पहले शायद, तो इसलिए ठीक है। तो एक धर्म एक सत्ता। और रावण राज में क्या है, ऑपोजिट क्या है, अनेक मत, अनेक धर्म। आपने देखा कितने गुरु और ये सब बढ़ गए हैं अभी इन द लास्ट 20 years, मे बी इन द लास्ट 100 years, पर लास्ट 15-20 years में तो एक के बाद एक, है ना। अब जो लाइक आई हैव बीन ब्रॉट अप इन, अदरक मेरे कप में ना तोड़ वो सॉरी इलायची, आई हैव ग्रोन अप इन अ होम जहाँ पे बहुत सारे ना हमारे घर में ये स्वामी, साधु, संत, इस तरह के लोग आ जाते थे। What I remember,
सेवा करो, सेवा करो। उनके आश्रम में भी जाना तो सेवा सेवा सेवा। यहाँ पे हम जाते हैं तो हमारी सेवा होती है। डिफरेंस है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान का बनाया हुआ है ना। मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द इम्पैक्ट ऑफ गुरुज। उनका अपना काम है, वो भी धरती को थमाते हैं, वो भी एक कार्य करते हैं, वो भी लोगों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। पर वो सारी क्या कामनाएं होती हैं? फिजिकल, मटेरियल वर्ल्ड की। हमारी कौन सी कामना पूरी होती है? अंदर से शांत रहने की, जो सिर्फ भगवान कर सकता है। ठीक है। तो आज बाबा ने साइंस और साइलेंस के ऊपर भी बताया। साइंस से क्या हो रहा है? साइंस सुख के लिए भी, दुख के लिए भी। और जब हम साइलेंस की पावर में जाते हैं तो क्या होता है? सुख ही सुख हो जाता है। और साइंस की शक्ति भी बाबा कहते हैं कि साइलेंस में जब रहते हैं तो साइंस काम करती है। साइलेंस में रहकर ही सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होती है ना। अगर वो इधर उधर दुनिया की बातों में रहेंगे तो क्या डिस्कवरी करेंगे और क्या इन्वेंशन करेंगे? हमने जिन जिन की इन्वेंशन हुई हैं, हमने सुनी है ना, सबकी स्टोरीज पढ़ी हैं। वो बिल्कुल जैसे गुफा में अंदर जाके अपना उसी के ऊपर चिंतन करते थे। तो हम जब अपने ऊपर अपना चिंतन करेंगे, शुभ और शुद्ध चिंतन करेंगे, तो हमारे लिए भी क्या क्रिएशन होगी? एक न्यू वर्ल्ड की, एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड की। तो अभी हम अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करेंगे, अपने पुराने शरीर को का संस्कार होते हुए देखेंगे। किसी को ये करने से कोई वो तो नहीं आ रहा है कि हम ये नहीं कर सकते, उससे कोई टेंशन तो नहीं क्रिएट हो रही कि हम अपने शरीर को जलते हुए देखें। तो but it feels eerie. Do something else, please. Do something else? Okay. चलो ठीक है। I'll do that, but I will not see the physical body like that. चलो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। जस्ट स्पेंड 1 मिनट अपने बॉडी को बिल्कुल स्टेबल, जैसे स्टैच्यू होता है ना, कि शरीर में हलचल ना, और फिर अपना फोकस आत्मा पर लाएंगे। जस्ट स्पेंड अ मिनट और 2 ऑन दिस। अपने आप को देखिए। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा। अपने आप को स्वमान देंगे। मैं सातों गुणों से संपन्न आत्मा, सतोगुणी आत्मा, सातों गुणों का प्रकाश
मुझसे निरंतर प्रवाहित हो रहा है। ये मेरा ओरिजिनल असली स्वरूप है। सर्व शक्तियां और गुण मुझ आत्मा में भरपूर है। मैं सदोगुणी आत्मा, संपन्न आत्मा, पाप समान संपूर्ण हूं, संपन्न हूं। अनुभव करेंगे अपनी गुण और शक्तियों को। चिंतन करेंगे, ये मेरे गुण और शक्तियां कैसे कई बार मर्ज हो जाती है और रावण के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। आज हम सब आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मेरा वो एक संस्कार है जो मुझे परेशान करता है और मेरे आसपास की आत्माओं को भी परेशान करता है। Spend a minute on thinking about it. और आज हम सभी स्वयं से ये प्रॉमिस करेंगे, इस संस्कार को पूरी तरह से भस्म करना है, जलाना है, इसका नेचर कैरेक्टर बदल डालना है। तो सामने अपना फरिश्ता ड्रेस देखिए, उसमें प्रवेश करें और उड़ चले। सूक्ष्म बदन, पहुंच जाए सूक्ष्म बदन बाप दादा के सामने। बाबा की दृष्टि लेंगे। बाबा हम सबको वेलकम कर रहे हैं। आओ मेरे बच्चों, अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो। बाबा कहे, तुम चिंता क्यों करते हो जब मैं बैठा हूं? तो शेयर करेंगे बाबा से, आप कौन से संस्कार को भस्म करना चाहते हैं। बाबा ने हम सबको पेपर पेन दिया और कहा, लिखो इसको।
लिख दें जो भी आपने भस्म करना है। अब हमारे सामने बाबा ने एक यज्ञ रचा, एक बहुत बड़ा हवन कुंड। और इस हवन कुंड में बाबा ने इशारा दिया, इस पुराने संस्कार को भस्म करेंगे। ये लूपहोल है हमारे में रावण की प्रवेशता का। तो यज्ञ की ज्वाला में हम सब इन पुराने संस्कारों को डाल दें। ये ज्वाला बहुत पावरफुल होगी। बाबा के बिल्कुल पास चले जाए। ज्वाला का प्रकोप देखें, बहुत पावरफुल। हमने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है और हमें अनुभव होना है कि आज से ये संस्कार मेरा नहीं, आज से ये संस्कार पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, गायब। इसका रूप रंग बदल कर उसका ऑपोजिट वाला गुण मुझ में प्रवेश हो रहा है। बाबा का हाथ सिर पर, बाबा की लाइट आ रही है मेरे सिर से, मुझ आत्मा में जा रही है और ये गुण मेरा बनता जा रहा है। मैं संपूर्ण और बाप समान बनती जा रही हूँ। बाबा से माथे पर तिलक लेंगे। जैसे ही बाबा ने तिलक लगाया, मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश में पहुंची, परम धाम। यहाँ की फ्रीडम को अनुभव करें। यहाँ संपूर्ण प्योरिटी, साइलेंस, अपनी संपूर्ण स्थिति को अनुभव करें। संपन्न स्थिति को, समान स्थिति को, और सिमट जाए बाबा की किरणों रूपी बाहों में। समा लिया बाबा ने मुझे। मैं और बाबा एक समान। अनुभव करें परम धाम से बाबा और मैं नीचे ग्लोब पर संपूर्णता की किरणें, गुणों से संपूर्ण किरणें ग्लोब पर बरसा रहे हैं। संकल्प रहे कि हर आत्मा अपनी अपनी संपूर्ण स्थिति को, गुणों से संपन्न स्थिति को प्राप्त कर रही है।
योग पर सब आत्माओं की लाइट चमकने लगी। पूरा ग्लोब संपूर्णता के प्रकाश से चमक रहा है। ये ग्लोब डिवाइन वर्च्यू से संपन्न होने के कारण दिव्यता का प्रकाश फैला रहा है। इस संपूर्ण परफेक्ट स्थिति के दृश्य को एंजॉय करें और प्रदान कर दीजिए। करावन हर बाबा और बाबा मेरे द्वारा ये शुभ कार्य करवा रहा हूं। हम सभी परम धाम से नीचे उतरने लगे और अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति हम सारा दिन बनाए रखेंगे। मैं समान और संपूर्ण आत्मा हूं। ये स्वमान में स्थित होकर सारा दिन बाबा को बुलाते रहेंगे। बच्चे बाप को बुलाएं और बाप ना आए, बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। बाबा को ओम शांति। शांति दीदी।